हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट आप ही के चैनल पर। तो चलिए आज हम बात करेंगे डिवाइन मस्कुलाइन की। डिवाइन मस्कुलाइन यदि थर्ड पार्टी में होते हैं तो उसका क्या रीजन होता है। थर्ड पार्टी सम टाइम आप दोनों के बीच में कोई एक इंसान होता है और सम टाइम उनका एक हार्ड वर्क जो होता है या जॉब होती है वो होता है। या अगर देखिए आपका बीच में कोई और है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो उनके साथ कुछ फिजिकल इंटीमेट भी होते होंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी में आप दोनों के बीच में कोई और भी हो सकता है जो कि डिवाइन मस्कुलाइन के संबंध रखते हों, उनसे संबंध रखते हों, जैसे माता-पिता, भाई-बहन, जिनको या फिर एक बहुत ही बचपन का दोस्त, जिसे कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हों, आपसे भी ज़्यादा। बात यहीं पर आ जाती है कि ये हमें रिस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा किसी और को क्यों देते हैं? क्या रीज़न है? रीज़न सबसे पहला यही है, थर्ड पार्टी जो होती है वो एक तरह से कार्मिक रिलेशनशिप होता है डिवाइन मस्कुलाइन के साथ। तो डिवाइन मस्कुलाइन एक सेफ वे में खेलने के लिए, सेफ वे में बचने के लिए कार्मिक रिलेशनशिप को अपना लेते हैं। वो इसीलिए भागते हैं, वो इसीलिए किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि आपके साथ रहने में किसी तरह का तो रिस्क है, जवाबदेही है। आप सवाल पूछेंगे, कुछ करेंगे तो जवाब नहीं है ना, सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए जो सब कुछ एवरीथिंग सीम्स अमेजिंग जो उनको लगता है डिवाइन मस्कुलाइन को, वो है थर्ड पार्टी कि चलो भाई यहाँ ये सेफ जोन है हमारा, यहाँ पर रहते हैं। चाहे वो फ्रेंड्स हों, वही मैंने जो बताया, चाहे वो किसी के साथ घर में रह रहे हों या उनकी कोई पार्टनर ही हो, उनका अपना पार्टनर जो उन्हें तकलीफ देता हो उसके साथ ही वो रहना चाहते, और आप उनके खिलाफ बोलेंगे कि ऐसा मत करो, ऐसे मत सहो, चाहे वो उनकी स्पाउस हो, लेडी भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। तो आप कहेंगे कि ऐसा मत करो, अपने सेल्फ लव में आओ, इस तरह से जीवन जीना ठीक नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू लव। तो वो आप ही को कुछ ना कुछ गलत बोल देंगे। तो ये वाली बात हो जाती है, वो कार्मिक जोन में पड़े रहते हैं। दूसरा रीजन क्या रहता है कि वो थर्ड पार्टी में कार्मिक रिलेशनशिप के साथ रहते हैं? फियर, डिवाइन मस्कुलाइन का फियर। यस, डिवाइन मस्कुलाइन जो है फियर बेस्ड एनर्जी से एक्सपीरियंस करते हैं, और उनके इस तरह के बहुत सारे बचपन के ही वुंड्स रहते हैं जो कि वो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं फियर से। फियर उनका माता पिता से लेकर हो सकता है, क्योंकि जो बचपन जब बनाता है वो कौन बनाता है? माता पिता। वही तो उनको जीवन में धरती पर लेकर आते हैं, लेकिन वही उनका बचपन को जो खत्म कर देते हैं किसी न किसी कारण से, किसी न किसी टॉर्चर से, किसी न किसी तरह की बातों से। तो उस तरह से ये वाली बात दिखाई देती है। एक्चुअली एक रियली अ सेफ मैकेनिज्म है जिसकी तरफ वो डीपली इमोशनली बचते हैं, डीपली इमोशनली जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन से बचकर भागते हैं। और आप अगर उनको ये कहेंगे कि हे देखो, ये ना वीडियो है, ये कार्मिक रिलेशनशिप वाला वीडियो है, आपको कार्मिक पैटर्न में नहीं रहना चाहिए, हम ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम में रहो, ये सच्चाई है, अपने आप को चेंज करो, अपने जगह को चेंज करो, अपने साथ जो भी लोग हैं उन लोगों को चेंज करो। लेकिन वो कहेंगे कि नहीं नहीं, तुम गलत बोल रही हो, जानते हैं अंदर से कि तुम सही बोल रही हो, लेकिन फिर भी वो आपको बोलेंगे नहीं, यू आर रॉन्ग, और फिर वो भागते हैं। फिर इसी बात से आपका जो यूनियन है वो थोड़ा कम हो पाता है। लेकिन 90% आपका इनर वर्क और 10% उनका एक्शन, तब जाके जो है, जो ये पैटर्न है, ये टूटता है उनका। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि हाँ, डिवाइन मस्कुलाइन हमारा वाला जो है थर्ड पार्टी में है, यानी कि कोई ना कोई आप दोनों के बीच में आ गया है, तो आपने किस तरह से संभलना है या डिवाइन मस्कुलाइन को किस तरह से समझा सकते हैं, यदि कंटिन्यूशन में बातचीत चल रही है तो कंसल्टेशन बुक कराएं, स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके। मेन चीज यही है कि वो किस तरह से चेंज हो। अगर आप उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो चेंज इस तरह से नहीं होंगे। बेस्ट वे यही है कि आप एक माइनर एक्सरसाइज करते रहें, माइनर मेंटल एक्सरसाइज जिसे कहेंगे। छोटी छोटी बातों पर, महीन बारीक बातों पर अपना ध्यान दें। कब? सेपरेशन टाइम पीरियड में। तभी तो मैंने कल की वीडियो बनाई थी कि सेपरेशन टाइम पीरियड में। फिर आप बोलते हैं सेपरेशन की वीडियो बनाई है और आप लोग देखते भी नहीं है, ये भी कमाल की बात है। अच्छा, आपने देखना वही होता है जो डिवाइन मस्कुलाइन कुछ कहना चाह रहे हैं, बस ऐसा मत कीजिए। आप जब अगर आप सीखेंगे ही नहीं, सीखना ही नहीं चाह रहे और चाह रहे हैं कि सामने वाला सीख साख के सब कुछ हमारे पास आ जाए फ्रेश होके, ऐसा कैसे होगा? चेंज तो आपको होना होगा। आप भी तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है। तो डिवाइन मस्कुलाइन जो है थर्ड पार्टी कार्मिक रिलेशनशिप को देखते हैं, समझते हैं, उस पैटर्न को भी समझते हैं, लेकिन डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ना मैं यहाँ का रहूं ना मैं वहां का रहूं।
इस वजह से ये एक ऑर्डिनरी पैटर्न में चले जाते हैं, बोरिंग पैटर्न या बोरिंग रिलेशनशिप। उनको पता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उनका वो कंफर्ट जोन है, इसलिए वो वहाँ चले जाते हैं। इसको इस तरह से समझें जैसे कि हम सिर्फ जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बस छोटी सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बस भाई लाइफ में सेट हो गई, ऐसा मानते हैं। तो हम उसी में ही चिपके रहते हैं, उसी में चिपके रहते हैं, जबकि पता है कि बोरिंग है। सेम लोगों को देखना, सेम तरह का काम करना थोड़ा बोरिंग है। अब ये मैं नहीं कह रही कि आप बहुत हाईएस्ट पोस्ट पर हैं तो फिर आपके लिए भी बोरिंग है या जॉब छोड़ना चाहिए, बट मैं एक बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस है इस वजह से। तो वो यही देखते हैं कि ये फियर जानते हुए भी फिर भी वो इसी तरह से रहते हैं। फियर के बारे में और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि जैसे चौथा रीज़न यही होता है कि वो ये कहते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू। तो ये फाइनल रीज़न है कि डिवाइन मस्कुलाइन अपने आप को बहुत अच्छा नहीं समझते हैं आपके लिए। उनको इसीलिए कई बार आपने सुना भी होगा कि वो आपको बोलते हैं कि तुम कहीं और चली जाओ, या तुम कहीं और शादी कर लो, या तुम कोई और पार्टनर देख लो, यार तुम्हें तो और भी कोई अच्छा मिल जाएगा। एक सीधी लैंग्वेज में बताऊं, लोकल लैंग्वेज में, तो वो यही कहेंगे तुम्हें तो और भी अच्छे मिल जाएंगे, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू, और ये और वो, ठीक है। तो आपको लगेगा कि कहीं ये मुझसे पीछा तो नहीं छुड़ाना चाह रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आई एम नॉट गुड इनफ, मैं तो जबकि पूरी तरह से समझ रही हूँ कि तुम ही मेरे देवता हो, तुम ही मेरे डिवाइन हो, तो ये क्यों नहीं इस तरह से समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं। एक्चुअली वो पुराने पैटर्न को तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, पुराने पर्सन को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, किसी को दुख नहीं देना चाह रहे हैं, और अपने फियर को भी नहीं छोड़ना चाह रहे। फियर से लड़ना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, जो कि आप कर सकते हैं। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन, वही मैं कह रही हूँ, आपका जो है 90% वर्क है, 10% उनका है, तब जाके कुछ काम आएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ओ वाह 90% तो इनर वर्क हम डिवाइन फेमिनाइन करें, वो तो मजे ही करें, ऐसा नहीं है। मजे करना, जानते बूझते हुए भी गड्ढे में गिरे रहना क्या मजे वाली बात है, आप खुद सोच के देखिए। डिवाइन मस्कुलाइन का फिर फाइनल पर्सपेक्टिव क्या रहता है, यानी कि वो बहुत ही फियरफुल पर्सन रहते हैं, ये समझ लीजिए। आपको अपने से ज्यादा रखते हैं, समझते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका एक्सप्रेसिव वे नहीं रहता है आपसे अपनी बातों को शेयर करने का। आपके साथ चाहे वो 10 घंटे बात कर रहे हैं रेगुलरली, कई बार एक सेपरेशन होने के बाद दोबारा से आते हैं, 10 घंटे तक आप बात कर रहे हैं कॉल पर, लेकिन आप दोनों के बीच में, आप दोनों को लेकर कोई बात हो रही है, वो बात नहीं हो पाएगी। आप कहेंगे चलो भाई इसकी बात कर ली, उसकी कर ली, पैसे की कर ली, दुख की कर ली, दुनिया की कर ली, ये कर ली, वो कर ली, हम दोनों के बीच का क्या, अब आगे क्या। बस वहीं पर वो कहेंगे अच्छा ठीक है कल बात करते हैं। ये क्या है? ये फियर है। और बाकी सब क्या है? वो 10 घंटे बात करना, कि आपकी एनर्जी ले लेना और अपना जितना भी था ना नेगेटिविटी भरी हुई या जो भी सोच थी इधर उधर की, वो सब आपको दे देना। इसीलिए कहती हूँ कि डिवाइन मस्कुलाइन से भी एक हेल्दी पैटर्न बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी पैटर्न नहीं बनाएंगे, मतलब एक डिस्टेंस पैटर्न नहीं, एक हेल्दी डिस्टेंस नहीं बनाएंगे, तो फिर आप हमेशा सेम लूप में फंसते चले जाएंगे। वो इन्फिनिटी का साइन दिखता है ना, बट वो इनफाइनेट अबंडेंस नहीं आ पाती, और बार बार सेम लूप में आप फंस जाते। तो इनफाइनेट अबंडेंस चाहिए तो कहीं ना कहीं एक अकेलापन तो बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरी, धक्का तो देना ही पड़ेगा डिवाइन मस्कुलाइन को। तो ये बात, इस वजह से कार्मिक पार्टी में या थर्ड पार्टी में डिवाइन मस्कुलाइन पड़े रहते हैं, जानते बूझते हुए भी। वही मैं कह रही हूँ, इतना आसान थोड़ी है। अब आपको मालूम है कि भाई जिस घर में आप रह रहे हैं वो गंदा ही रहने वाला है, वो कभी साफ नहीं होगा, उसमें कुछ है, कुछ गंदगी है या कुछ नेगेटिविटी है, आप उस घर में रह रहे हो फिर भी, तो क्या मजे वाली बात है? इसीलिए ये मैं कह रही हूँ कि डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर ब्लेम मत किया कीजिए कि वो तो मजे ही करते रहते, वो तो घूमते रहते हैं, वो तो पार्टी करते रहते हैं, वो तो देखो कितना अच्छा पिक्चर्स डालते रहते हैं, और हम यहाँ उनकी यादों में पड़े हुए हैं, हम यहाँ इनर वर्क कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिए। जैसा आप नेगेटिव सोचेंगे वो मिरर करेंगे, मिरर करेंगे, वो फिर उन्हीं चीज़ों में और ज़्यादा लिप्त रहेंगे, चाहे वो सेक्सुअल एनर्जी हो, चाहे वो ड्रिंकिंग हैबिट हो, चाहे मतलब जो भी कुछ एडिक्शन वाली हैबिट्स हो, तो उसमें वो बिजी रहेंगे। तो अगर आप ऐसा नहीं करना देखना चाहते हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन को, तो आप खुद ऐसा सोचिए मत। मेन चीज यही है, सारी बातें इसीलिए तो इनर वर्क में माइनर माइनर चीजें काम आती हैं। सोच, छोटी छोटी सोच आपके कहाँ क्या रंग लेकर आ रही है, आपको ये तभी पता चलेगा। थोड़ा 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 अपने लिए काम कीजिए। इसीलिए मैं वीडियोस बना के लेकर आती हूँ, आप लोग देखते नहीं है, आप सिर्फ ये देखते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी क्या। उससे क्या हो जाएगा डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी देखने से? अब तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि सेपरेशन टाइम पीरियड में आप ये कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। आप कहते हैं अरे ये तो हमें पता है। पता है तो फिर कर रहे हैं कि नहीं? मेन चीज ये है, पता सबको सब है, पता सबको सब कुछ है, लेकिन कर रहे हैं कि नहीं? मेन एक्शन में आना, कर्म करना, वही तो मेन चीज है। ज्यादा तो नहीं समझा दिया?
कई बार आप बोर भी हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।